बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शियाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और हमारा जो होम पेज है वो कंप्लीट यहाँ पे कस्टमाइज़ हो चुका है, जिसमें आपको डिफरेंट पोस्ट नज़र आ रही हैं और कंप्लीट आपको साइड बार नज़र आ रही है, लोगो है और जो हमारे पास हेडर में एक सर्च बार है, उसके साथ ही ये सोशल आइकन्स हैं और ये नेविगेशन बार है। ये तो हो गया कंप्लीट हमारा होम पेज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फ़र्ज़ करें पेजेस अबाउट अस है या HTML का पेज है, CSS का है या जो भी पेजेस हैं, फ़र्ज़ करें हर वेबसाइट अगर देखी जाए या ब्लॉग आप देख लें तो वहाँ पे आपको कुछ पेजेस भी मिलेंगे। अब पेज को किस तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है, इसको बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ इस लेक्चर में। वो है छोटा सा एक पॉइंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो कौन सा है? देखिए, ये हमने होम पेज कंप्लीट किया। यहाँ पे होम पेज पे हमारे पास पोस्ट नज़र आ रही हैं, साइड बार नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं ब्लॉग। ठीक है, ये ब्लॉग होता है जिसके ऊपर आपको डिफरेंट पोस्ट नज़र आती हैं। लेकिन सारे के सारे थीम ऐसे नहीं होते कि उनका जो होम पेज हो वो एज अ ब्लॉग आप यूज़ करते हो। उसका होम पेज डिफरेंट हो सकता है, ब्लॉग पेज डिफरेंट हो सकता है। मतलब ये कि होम पेज पे कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, जबकि ब्लॉग का जो पेज है जिसके ऊपर पोस्ट एंड डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारा होम पेज ही पोस्ट पेज था, ठीक है, हमारे होम पेज के ऊपर ही पोस्ट थी, इस वजह से मैंने स्टार्ट में ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे थीम ऐसे हैं कि जिसका जो होम पेज है वही वाला पोस्ट पेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे एक थीम ओपन किया है, ये आपके सामने एक थीम नज़र आ रहा है, ठीक है, ये उसका होम पेज है उस थीम का। अच्छा, ये होम पेज हो गया। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको ये ब्लॉग नज़र आ रहा है। मैं अगर ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही हम ब्लॉग पेज पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट पोस्ट नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट पोस्ट है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे साइड बार आपको सेम उसी तरीके से नज़र आ रही जैसे कि हमने क्रिएट की थी। तो ये वाला अगर पेज देखें तो ये कंप्लीट पेज वैसा है जैसा हमारा होम पेज है, यानी कि डिफरेंट पोस्ट हैं और साइड बार में डिफरेंट आपको विजेट्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर थीम में जो होम पेज हो वही वाला पोस्ट पेज हो। तो इस वजह से अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये वाला थीम आ जाता है जिसका होम पेज डिफरेंट है, जबकि जो ब्लॉग पेज है जिसके ऊपर पोस्ट है वो डिफरेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने जैसे ही अपने थीम को कस्टमाइज़ करना शुरू करना है, आपने सबसे पहले एक सेटिंग करना होती है जिसको बोलते हैं होम पेज सेटिंग। अगर तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ में आता हूँ तो कस्टमाइज में देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन होता है होम पेज सेटिंग का। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास ऑप्शन है होम पेज सेटिंग्स। साइड आइडेंटिटी को हमने देखा, हेडर इमेज हमने यूज़ नहीं किया था, हमें ज़रूरत नहीं थी। बैकग्राउंड का अगर आप कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं थी। मेन्यूज़ आपने देखे, विजेट्स आपने देखे, थीम ऑप्शन देखे, एडिशनल CSS की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हमने इसको भी डिस्कस नहीं किया। एक ऑप्शन था होम पेज सेटिंग। ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी थीम को कस्टमाइज करने से पहले आपने सबसे पहले अपने होम पेज की सेटिंग्स को चेंज करना होता है। यहां पे आप देख सकते हैं जब भी आपने कोई भी थीम कस्टमाइज करना शुरू करना है, मैंने इस वजह से नहीं बताया था क्योंकि हमारा होम पेज ही पोस्ट पेज था। अब इस वजह से बता रहा हूं कि नेक्स्ट आपके पास कोई ऐसा थीम आ सकता है जिसका होम पेज डिफरेंट हो जबकि पोस्ट पेज डिफरेंट हो। तो यहां पे दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, योर लेटेस्ट पोस्ट। अगर तो आप होम पेज को ही आप यूज़ करना चाहते हैं कि मेरे होम पेज पे ही मेरी सारी लेटेस्ट पोस्ट आए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके ऊपर क्लिक था। एक ऑप्शन होता है स्टैटिक पेज। अगर तो मैं स्टैटिक पेज पे क्लिक कर देता हूं, मतलब ये मैं कह देता हूं कि जी मैं अपने होम पेज को डिफरेंट पेज के तौर पे यूज़ करना चाहता हूं, यानी कि मेरा होम पेज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, ये वाला मेरा होम पेज है, मैं ये वाला होम पेज यूज़ करना चाहता हूं, जबकि ब्लॉग का मेरा अलग से पेज है जिसके ऊपर पोस्ट है। तो यहाँ पे आपने
जैसे ही स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं कि आप होम पेज किसको रखना चाह रहे हैं। फर्ज करें मेरे पास यहां पे अलग से होम का एक पेज बना हुआ है, ठीक है। यहां पे फिलहाल तो होम का पेज हमने क्रिएट नहीं किया था। फर्ज करें मैं फॉर एग्जांपल अबाउट अस को कह देता हूं कि ये मेरा होम पेज है। इस वाले पेज को मैं होम पेज के तौर पे यूज करना चाहता हूं, जबकि जो मेरा पोस्ट पेज है उसको आप नाम नॉर्मली ब्लॉग का देते हैं, लेकिन यहां पे हमारा वो पोस्ट पेज है, इस वजह से उसको मैं नाम दे देता हूं कि वो हमारा पोस्ट पेज है, ठीक है। जो पोस्ट वाला पेज होगा उसको हम नाम इस तरीके से दे देंगे, ये हमारा पोस्ट पेज है, ठीक है। जैसे ही हम आगे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो होम, मैं इस टाइम होम पेज पे हूँ, होम पेज पे हमारा जो यहाँ पे पोस्ट है यहाँ से डिसअपीयर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होम पेज डिफरेंट आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे कंटेंट जो भी प्लेस करते जाएंगे, जबकि जो हमारा पोस्ट पेज होगा नॉर्मली उसको हम नाम दे देते हैं ब्लॉग का। वो यहाँ पे आपको ऑप्शन, फर्ज करें आपने एक ब्लॉग का ऑप्शन यहाँ पे रख दिया, जैसे ब्लॉग पे क्लिक किया जाएगा तो पोस्ट आपके सामने आ जाएंगी। तो ये बताने का मतलब बेसिकली ये है कि आपने हमेशा याद रखना है, जब भी कोई भी थीम आपने कस्टमाइज करना शुरू करना है तो आपने सबसे पहले अपने होम पेज की सेटिंग्स को चेंज करना होता है कि आप होम पेज को एक स्टैटिक पेज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं या जो आपका पोस्ट पेज है आप उसको ही एज अ होम पेज यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने कहा कि मैं पेज को कस्टमाइज करने से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें जी मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको मैं फ़र्ज़ करें होम का नेम दे देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास होम का पेज है और मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया है ब्लॉग के नाम से, ये वाला, ठीक है। ये होम का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ्रंट पेज, ये असाइन हो चुका है इसको। और ये मैंने एक और पेज क्रिएट किया यहाँ पे ब्लॉग का, और ब्लॉग का पेज क्रिएट करने के बाद इसको मैंने मेन्यू में ऐड कर दिया। ये यहाँ पे ब्लॉग का पेज आना शुरू हो चुका है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे हम कस्टमाइज में जाते हैं। कस्टमाइज में जाके हम क्या करते हैं, ये हमारे पास होम पेज जो सेटिंग्स हैं, यहाँ पे होम पेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है होम, और ब्लॉग पोस्ट पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ ब्लॉग। नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है कि होम पेज के लिए होम का पेज होता है, जबकि पोस्ट पेज के लिए ब्लॉग का पेज होता है। मैंने यहाँ पे ब्लॉग का पेज भी बना दिया और होम का पेज यहाँ पे ऑलरेडी था, उसको मैंने अबाउट अस को रिमूव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास होम का पेज है। जैसे ही मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही ब्लॉग पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे अब ब्लॉग यानी कि पोस्ट वाला पेज ओपन हुआ है, जबकि होम पेज यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट होगा। तो ये है होम पेज सेटिंग। अच्छा जी, यही वाली सेटिंग आप अपने डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है सेटिंग्स में। अगर आप सेटिंग्स में आते हैं तो सेटिंग्स में ऑप्शन होता है रीडिंग का। रीडिंग में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर नजर आएगा योर होम पेज डिस्प्ले, योर लेटेस्ट पोस्ट। आप लेटेस्ट पोस्ट वगैरह को होम पेज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं या स्टैटिक पेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं। सिंपल इस पॉइंट का बताने का मतलब ये है कि अगर तो आपका होम पेज पोस्ट पेज नहीं है तो आपने यहाँ से आके उसको चेंज करना होता है। अगर आपका होम पेज पोस्ट पेज वाला ही है फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट होगा, आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली बहुत से थीम्स ऐसे होते हैं जिनका होम पेज डिफरेंट होता है जबकि ब्लॉग पेज डिफरेंट होता है। तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना ज़रूरी था। उसके बाद मैं ज़रा 1-2 मिनट के लिए, ये हमारे पास नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है फुटर, ठीक है जी। इस फुटर को कस्टमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली हम जाते हैं विजेट्स में। जैसे ही विजेट्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे साइड बार के विजेट नज़र आ रहे हैं, यानी कि साइड बार का ऑप्शन है उसके अंदर डिफरेंट विजेट्स हैं जो हमने प्लेस किए थे। हेडर का ऑप्शन है उसके अंदर 2 विजेट्स हैं। मैगजीन होम पेज, हम अभी फ़िलहाल मैगजीन होम पेज यूज़ नहीं कर रहे, इस वजह से यहाँ पे कोई भी आपको विजेट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था फुटर का, ठीक है, और होता है। यहाँ पे फुटर का ऑप्शन होगा, जो हमें यहाँ से विजेट्स चाहिए होंगे वो हम फुटर में प्लेस करते जाएंगे, ठीक है जी। जैसा कि ये मैं अगर इस थीम की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके फुटर में आपको ये एक विजेट नज़र आ रहा है, ये दूसरा विजेट नज़र आ रहा है, ये तीसरा, और ये नीचे चौथा, और ये कॉपीराइट का इस तरीके से,
ठीक है। तो ये डिफरेंट विजेट्स होते हैं, तो ये वाले विजेट भी सेम उसी तरीके से प्लेस किए जाते हैं जैसे हमने यहाँ पे साइड बार में प्लेस किए थे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास फुटर का ऑप्शन होगा, हम उसके अंदर विजेट प्लेस करते जाएंगे या कस्टमाइज में जाके वहाँ से फुटर को कस्टमाइज करते जाएंगे। चूँकि ये फ्री थीम नहीं है, इस वजह से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ ऑप्शन उन्होंने फ्री थीम में नहीं प्लेस किए और जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो प्रो में मौजूद हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन टेबल आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फुटर विजेट्स, फुटर नेविगेशन, फुटर कॉपीराइट एडिटर, ये तीनों ऑप्शन फ्री वर्जन में नहीं है जबकि प्रो में मौजूद है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपने फुटर को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ऐसा थीम यूज़ करेंगे जिसमें A to Z सारी की सारी चीज़ें हमें फ्रीली थीम में अवेलेबल हों, ठीक है। हम इंशाल्लाह ऐसा थीम नेक्स्ट यूज़ करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, फिलहाल आपने ये माइंड में रख लेना कि अपने होम पेज की सेटिंग किस तरीके से करना होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे पास पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अबाउट अस का पेज है या कॉन्टैक्ट अस का पेज है या कोई भी पेज है, उसको कस्टमाइज़ किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, जिसको मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पेज को किस तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है। तो हम याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।